आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भूलों का सुधार। और नीचे हमने देखिए दूसरी पंक्ति में लिखा है अन्यथा, और साथ में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। देखिए सुधार शब्द को और प्रश्न चिन्ह के जो चिन्ह को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और ये जो भूलों की स्थिति है, अब भूल का अभिप्राय तो देखिए गलतियों से है, पाप कर्मों से है। हालांकि संसार में तो देखिए भूल शब्द को एक हल्के में लिया जाता है। अक्सर मनुष्य को उन भूलों पे कोई विशेष पश्चाताप नहीं होता। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर शब्दों द्वारा हम सॉरी सॉरी बोल देते हैं या किसी भी तरह देखिए क्षमा भी मांग लेते हैं, लेकिन उन सभी स्थितियों का आज की वीडियो से कोई विशेष संबंध नहीं है। यहाँ भूलों का सुधार करने का अभिप्राय देखिए उन किए गए पाप कर्मों से है जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। देखिए मना करने की स्थितियों का यदि आपको भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो इसमें देखिए शास्त्र किसी भी प्रकार से कोई उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हम सभी भाई बहनों को देखिए अक्सर आरंभिक स्थितियों में ऐसा गलत काम करने से पहले बोध हो जाता है, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। परमात्मा तो आपके हमारे भीतर में सदा ही एक आपको याद करवाते हैं, ये मत करो, ये मत करो, भविष्य में इसका फिर एक दुख रूपी परिणाम आपको भुगतना होगा। ऐसी आवाज देखिए हम सभी भाई बहनों को आती है, लेकिन हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी ये जो आदतें खराब होती हैं पाप कर्म करने से, लेकिन धीरे धीरे जब मन बुद्धि के स्तर पर देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब एक रजामंदी गहरे तल पर मिलने लगती है तो फिर आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। और यही बिगड़ा हुआ स्वभाव जब बार बार होता रहता है, देखिए मन बुद्धि द्वारा जब हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि शास्त्र भी बार बार आपको वे याद कराते हैं। क्योंकि एक संसारी मनुष्य के भीतर में देखिए 4 दोष पाए जाते हैं। वो एक ही गलती को यानी कि बार बार करता रहता है। यानी कि हम कोई पाप कर्म एक बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते, 5 बार, 10 बार, 100 बार नहीं करते, बार बार करते रहते हैं। देखिए ऐसी बातें सुनने में और मुझे बोलने में भी कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक व्यवहारिक स्थिति है। हम सभी भाई बहन इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना है। इसीलिए तो हमने देखिए सुधार शब्द लिखा है। यदि हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये प्रकृति के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। हम बार बार इन सभी 3 गुणों की चर्चाएं प्रतिदिन ही करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, इन सभी स्थितियों पर हम बार बार इसीलिए चर्चाएं करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब गूढ़तम शब्द जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के प्रति कहा है तो इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से एक निरंतर नहीं करता तो फिर ये जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, देखिए अज्ञानता में तो ठोकरे हैं, बार बार गलतियां होती रहती हैं, भूले हैं। और शास्त्र तो हमें बार बार कहते हैं कि एक संसारी मनुष्य में देखिए 4 दोष पाए जाते हैं। जैसे हम बार बार गलतियां करते हैं और हम अक्सर देखिए ये जो माया की स्थितियां हैं, हम भ्रम में रहते हैं, अंधविश्वासों में भी घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखिए अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को धोखा देने से भी चूकते नहीं। ये एक हमारे भीतर में एक प्रवृत्ति बनी हुई है। हालांकि आत्मा का भी देखिए ये तकनीकी रूप से स्वभाव है
कि हम सदा परम सुख की तलाश करते हैं, जिसको साधारण शब्दों में हम कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। अब कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, दुख आते ही हम उससे भागते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और कोई भी प्रकृति का जो सुख है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि देखिए हम प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो सभी सुखों के लिए पहले तो हम प्रयास करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको भोगते हैं। लेकिन भोगते भोगते जब हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो भोगे गए सुखों की ये क्रमशः स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अब पहला रसगुल्ला अच्छा सुख देता है, दूसरा तो उतना अच्छा सुख देता ही नहीं। ये आपका हमारा एक अनुभव है। और तीसरा चौथा और भी कम सुख देते, उसके बाद जब वो दुख देने लगते हैं तो हम रसगुल्ले को उठाते ही नहीं। देखिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये उदाहरण देखिए केवल रसगुल्ले के ऊपर ही नहीं, चाहे वो गंध का सुख हो, चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जब गहन चिंतन करोगे, चाहे देखिए वो शब्द का सुख हो, चाहे देखिए आप एक गाना एक बार सुनो, 10 बार सुनो, फिर आपको सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। एक फिल्म एक बार देखो, 2 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार देखोगे? देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। अक्सर मनुष्य देखिए आहार, मैथुन, निद्रा इनको एक विशेष महत्व देता है। अब चाहे देखिए स्पर्श के ही सुख हो, इसमें भी देखिए सभी की ही एक ऐसी तृप्ति के बाद फिर कहीं ना कहीं उससे निवृत्ति चाहता है। इन बातों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, भगवान श्री कृष्ण जी इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक खेल का नाम भी देते हैं। देखिए इन 3 गुणों के खेल को जब तक हम समझते नहीं, अब खेल को जब हम समझते नहीं है तो अक्सर फिर उस खेल में हम उलझ जाते हैं। उलझने का अभिप्राय भटकने से कहो, गिरने से कहो, और अंततः हम हार जाते हैं। हारने का अभिप्राय क्या है कि हम मिले हुए जीवन में जब पुण्य कर्म करते नहीं है, योग की स्थितियों को अपने आप को एक ढालते नहीं है। देखिए तमोगुण का अभिप्राय निषिद्ध कर्मों से, हालांकि इसका अभिप्राय देखिए नींद से भी लिया जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जो सपेश दृष्टिकोण से हम समझाते हैं वो तमोगुण को हम निंदा रूप में कहते हैं कि इससे बचो। जैसे शास्त्र आपको भी कहते हैं ना कि पाप कर्मों से बचो, ये निषेध कर्म है। जैसे यातायात के नियमों में अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं निषेध कर्म मत करो, अन्यथा आपके हमारे चलान कटते। और कभी कभी मनुष्य के यहाँ अगर चलान नहीं करते तो मनुष्य उन गलतियों को बार बार करता रहता है। देखिए यहाँ चलान यदि किसी कारणवश भी नहीं कटे या आपने कुछ सुलझा दिया है तो परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां है वो तो देखिए एक सिद्धांत है। आपका यहाँ चलान कट गया तो ठीक, यहाँ नहीं कटा तो वहां परमात्मा के यहाँ आपका चलान कट जाता है। इस स्थिति विशेष को जब तक आप और हम स्वीकार नहीं करते, देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो मनुष्य जोनि में किए गए निषिद्ध कर्मों के चलान ही भुगत रहे हैं। यानी कि वो नीचे की जोनियों में जो दुख भोग रहे हैं वो उन चलानों का ही परिणाम है। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों में देखिए कितनी जोनियों के जीव तो हम अपने जीवन काल में देख ही लेते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए बार बार प्रश्न करते हैं ये 84 लाख प्रकार की जोनियां कहाँ से आई, कितनी हैं, इतनी तो संभव ही नहीं है। देखिए जो बात शास्त्र कहते हैं उनको मान लेना चाहिए। ये अलग बात है कि देखिए उन पर आप आंख बंद करके भले ही विश्वास नहीं करो तो उस पर आप शोध कर लो। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि जितनी आप अपने जीवन में मरते दम तक
योनियां देखते हो, चाहे वो तितलियां हो, कीड़े मकोड़े हो, कीट पतंगे हो, पेड़ पौधे हो, जितने जितने आप अपने जीवन में देखते, या तो एक कॉपी पेन लेकर लिखते जाओ, और मरते समय तक 1 लाख देख लो, 2 लाख देख लो, 5 लाख देख लो, तो उन्हीं बातों से आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। क्योंकि शास्त्र तो बताते हैं 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी। अब वनस्पति जोनियों में देखिए सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, छोटे से छोटा पौधा भी आ जाता है, बड़े से बड़ा वृक्ष भी आ जाता है। जितने भी हम सब्जियां घरों पे लाते हैं, रसोई में खाना बनता है, जितने फल हम खाते हैं, जितने भी मिर्च मसाले जो आपके रसोई में इस्तेमाल होते हैं, वो भी देखिए वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। जितने आप ड्राई फ्रूट खाते हो, ये सभी स्थितियां, इन पर जब आप चिंतन करोगे तो फिर शास्त्रों की बातें आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगेंगी। शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। लेकिन मनुष्य संसारी विषय भोगों को भोगने में ही अपने जीवन का अधिकांश समय लगा देता है। देखिए, हालांकि प्रकृति आप में रजोगुण में रहते हुए विधि विधान द्वारा धर्मानुसार कर्म करने की अनुमति देती है, लेकिन ये राशि स्थितियां जीरो की स्थितियां हैं। यानी कि हम जितना भी कमाते हैं धर्मानुसार, देखिए धर्म होते ही वो तो एक भूल की स्थिति में आ जाता है, पाप श्रेणी में आ जाता है, तमोगुण की स्थिति में आ जाता है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। अब मना किए गए कर्म को यदि हम करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो कर्म फल सिद्धांत की स्थिति है, अब फल आपने खा लिया, कर्म किया नहीं था, तो फल किसी ना किसी का किए गए कर्म का है। यानी कि आपने दूसरे के फल को खा लिया, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में कर्म जिसने किया है उसके फल को खाने का आपको दंड भुगतना पड़ता है। जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं हो, अपना वाहन इधर उधर आगे भगा लेते हो, तो उस स्थिति विशेष में जिनकी हरी बत्ती थी, वो जो अपना वाहन आगे ले जा रहे थे, उनको आपने पीड़ा दी, दुख दिया। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। अब न्यायकारी की स्थिति में वो आपको दंड देते हैं। दंड किस लिए देते हैं? ताकि आप पुनः उस गलती को दोहराए। और यही तो आज हमने सुधार की स्थिति में यही एक उपदेश संदेश दिया कि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितने पाप कर्म हो चुके हैं, उन किए गए पाप कर्मों को तो हम रोक नहीं सकते, समाप्त कर नहीं सकते। हालांकि देखिए विभिन्न प्रकार के लोग कोई तंत्र मंत्र से इन पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं। देखिए वो एक अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि कर्म किए गए वो तो एक छोड़े गए तीर हैं। जैसे हम धरती में कोई बीज बो देते हैं, तो वो बीज का एक समय विशेष के बाद देखिए कुछ परिस्थितियां बनती हैं, उसमें अंकुरण होता है। इन बोए गए बीजों को या छोड़े गए तीरों को हम वापस ले नहीं सकते, लेकिन हम अपने कारण शरीर में उन किए गए पाप कर्मों से संबंधित जो बुरे संस्कार बन चुके थे, देखिए शास्त्रों में कहा गया ये संस्कार ही उस कर्माशय के जो फल आते हैं उनको एक वेग देते हैं। यानी कि संस्कार यदि हम समाप्त कर देते हैं साधना करते करते, तो फिर बोए गए एक बीजों का फल तो आएगा, लेकिन वो आपको हमें तंग नहीं करता, दुखी नहीं करता। देखिए दुखी तब तक ही करता है जब तक उससे संबंधित संस्कार बने होते हैं। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को देखिए हमने अलग अलग वीडियो में कहीं ना कहीं हमने विस्तार से समझाया है, क्योंकि हमारी तो अब तक की तकरीबन 1850 से अधिक वीडियो तो प्रसारित हो चुकी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी स्थिति के अनुसार जहाँ यहाँ ज्ञान की न्यूनता होती है, या आप अपना कोई प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो, तो फिर हम आपको उस वीडियो विशेष की कक्षा नंबर समझा सकते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मनुष्य को गंभीर होकर अपने मिले हुए जीवन में अपनी भूलों का सुधार करना होगा। यहाँ भूलों का सुधार करने का भी प्रयास देखिए विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म जो आरंभिक स्थितियों में तो देखिए सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से ही होते हैं।
लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपके भीतर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है, तो फिर आपके हमारे कर्मों में निष्कामता आने लगती है। ये निष्कामता आना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जो जो भूलें कर चुके हैं, उसमें आपको हमें सुधार करना है। कर्म योग की स्थिति में पहुंचना है, निष्काम भाव से कर्मों को ही गति देनी है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक रूप से बदलने लगती हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में एक सुधार की स्थितियां होती हैं। और यदि हम सुधार नहीं लाते, तो जैसा जैसा कर्माशय बन चुका होता है, फिर मरते समय वो उन बने हुए कर्माशय के आधार पे अगली योनि मिलती है। इसलिए हमने देखिए अन्यथा शब्द को काले रंग से इसलिए दर्शाया है, क्योंकि साधारणतः मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म बहुत अधिक कर जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए पुण्य कर्म कम रह जाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है। और जब ये पाप कर्मों की देखिए 60, 70, 80, 90% पहुंच जाती है, तो फिर सापेक्ष दृष्टिकोण से पुण्य कर्म 10, 15, 20% रह जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती नहीं। इसलिए हमने देखिए भूलो शब्द को भी काले रंग से दर्शाया है और अन्यथा शब्द को भी काले रंग से दर्शाया है, ताकि हम सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। जैसे हम परीक्षा में देखिए 3 घंटे की परीक्षा में बैठे हैं, आधा घंटा बचा हुआ है, तो उस आधे घंटे में भी हम देखिए जितना सुधार कर सकते हैं। जो हमने उत्तर गलत लिखे थे, उनको हम सही नए उत्तर लिखकर अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को हम सुधार कर सकते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में यथासंभव इन की गई भूलों पर सुधार करना चाहिए। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए मन बुद्धि के स्तर पर एक उस पर चिंतन करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार बने थे, देखिए जब हमने पाप कर्म अधिक किए थे, तो उनका कर्माशय भी बना था, उनसे संबंधित बुरे संस्कार भी बने थे। उन बने हुए बुरे संस्कारों को ही हमने समाप्त करना है, शुभ संस्कार बनाते हुए। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको समझनी होगी। यानी कि अपने कारण शरीर को कर्मशय शुद्ध करते हुए आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता की स्थितियां आवरण रूप में भर जाती हैं, उसको सुधारना होगा, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। जितने जितने अंश में हम परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा की आनंद की झलकें मिलने लगती हैं। देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, और यही स्थितियां जब पूर्ण स्थिति में, यानी कि हम मोक्ष की स्थिति को, या यूं को कि आपका हमारा कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो ये एक मायातीत की स्थिति समझी जाती है। तो फिर स्थूल शरीर तो देखिए हम सबके ही बिना प्रयासों की प्रारब्ध को भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए कारण शरीर में वो कुछ भी अब पात्रता भौतिक बंधन के लिए कोई बाध्यता है ही नहीं, क्योंकि बाध्यता तो देखिए कर्मों की है, संस्कारों की है। और वो स्थिति हमने साधना करते करते समाप्त कर लेते हैं। यानी कि कारण शरीर के समाप्त होते ही जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो मनुष्य एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने की एक स्थिति बने, जिसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आवश्यक है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में भूलों का सुधार करने की स्थिति आपको हमें स्वयं बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपके प्रश्नों का भी एक जो हमने नई छोटी वीडियो बनानी आरंभ की है, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी जो अब तक की प्रसारित 1850 से अधिक वीडियो है, उन सभी वीडियो से संबंधित कोई कठिन शब्द आपको समझ नहीं आया हो या किसी प्रकार का आपके मन में कोई भ्रम हो, शंका हो, तो ऐसे सभी शब्दों को, भ्रम की स्थितियों को या प्रश्नों को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी लिख सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।